अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 46वें नंबर का सूत्र है मिदचोन त्यागपरः। आज आप सबको यही सूत्र पढ़ना है। सूत्र एक बार पुनः बोलेंगे, स्पष्ट उच्चारण करिए। मिदचोन त्यागपरः। पदच्छेद विभक्ति करेंगे। मित प्रथमा का एक वचन, अचः षष्ठी का एक वचन, अंत्यात् पंचमी का एक वचन, परः प्रथमा का एक वचन। इसमें समास होगा मित शब्द में। म इत यस्य स मित। कौन सा समास है ये? बहुव्रीहि समास। ठीक है। अंत्यात् अन्ते भवम अंत्यम। दिगादि भोयत से पहले यत् प्रत्यय करके अंत्य शब्द बना, उसके पश्चात पंचमी में बनाया हमने अंत्यात्। ठीक है। सूत्र का अर्थ सूत्र में ही है। अंत्यात् अचः परः मित आगमो भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? अंत्यात् अचः परः मित आगमो भवति। अब आपके मन में ये होगा कि यहाँ पर है ना, आपने सीधा सीधा क्या अर्थ किया है? अंत्यात् अचः। किंतु आद्यंत वदेकस्मिन् सूत्र हम आपको जब पढ़ा रहे थे उस समय अंत का लक्षण आपको बताया था क्या? कि सति च पूर्वस्मिन् यस्मात् परम नास्ति, सति च पूर्वस्मिन् यस्मात् परम नास्ति स अंतः। स आदि स अंतः, कि पूर्व में तो हो किंतु उससे पर में न हो। अंत्य शब्द का व्यवहार तभी किया जाएगा जब कई अच हो, है ना। अंत्य अच से परे, इतना अर्थ किया गया। तात्पर्य क्या हुआ कि इसका कुछ और विस्तृत अर्थ निकल सकता है। तो अब इसका हम विस्तृत अर्थ करेंगे। अचाम सन्निविष्टानाम यह अंत्यः अच तस्मात् परः मित आगमो भवति। क्या अर्थ हुआ? अचाम सन्निविष्टानाम यह अंत्यः अच तस्मात् परः मित आगमो भवति। अचाम सन्निविष्टानाम अर्थात अचों के मध्य में जो अंत्य अच, तभी तो अंत्य शब्द यहाँ पर सार्थक होगा कहना। तो अंत्य यानी कई अच होंगे, तो कहीं पर एक अच भी हो सकता है, कहीं पर दो भी हो सकते हैं, कहीं बहुत भी हो सकते हैं। अतः अचों के मध्य में जो अंत्य अच, उससे परे ही मित आगम होगा। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब आप उदाहरण देखेंगे। भिनत्ति, छिनत्ति, रुणद्धि, मुंचन्ति, वंदे मातरम, कुंडानी, वनानी, यशांसी, पयांसी। क्या क्या उदाहरण हैं? भिनत्ति, छिनत्ति, रुणद्धि, मुंचन्ति, वंदे मातरम, कुंडानी, वनानी, यशांसी, पयांसी। ठीक है। सबसे पहले हम भिनत्ति की सिद्धि करेंगे। किसकी सिद्धि करेंगे? भिनत्ति। भिनत्ति में क्या धातु हो सकती है? कहाँ का रूप है ये? भिनत्ति में क्या धातु? भिदिर विदारणे। भिनत्ति में धातु है भिदिर विदारणे। ये लट लकार के प्रथम पुरुष का रूप है। तो भिदिर धातु रखी आपने, और उसके पश्चात इसमें हम भिदिर धातु रखेंगे। ठीक है। और भुवादि धातु से उसकी धातु संज्ञा करने के पश्चात फिर क्या होगा? र की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी। र की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा होगी। ई की उपदेश जनुनासिक इच्छेद संज्ञा होगी। क्या शेष बचेगा? भिदो। ठीक है। इसके बाद प्रारंभ में आप तिवाद्युत्पत्ति पढ़ चुके हैं। उससे पहले वर्तमाने लट, धातु के अधिकार में वर्तमाने लट सूत्र से धातु वर्तमाने काले लट प्रत्यय परश्च भवति। धातु से वर्तमान काल में लट प्रत्यय आएगा। लट के स्थान में तिवाद्युत्पत्ति करेंगे। सब आप वृद्धि आदेश की सिद्धियों में पढ़ चुके हैं, अतः हम यहाँ पर फिर से नहीं कह रहे हैं। तो भिद आगे तिप। तिप की तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर लीजिए। उसके पश्चात सूत्र लगाएंगे यहाँ पर रुधादिभ्यः श्नम्। धातु हो का अधिकार चल ही रहा है, इसलिए सूत्र का अर्थ होगा रुधादिभ्यः धातुभ्यः कर्तरि सार्वधातु के परतः श्नम् प्रत्ययो परश्च भवति। परश्च रुधादिभ्यः धातुभ्यः
रुधादि गण की धातुओं से कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो ये कर्ता में लकार आया है। कैसा आपको मालूम है कि लकार कर्ता में आया है? लह कर्मणि लह कर्मणि च भावे चा कर्मक एभ्यः से, है ना, सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता में लाए हैं। और तिप की हमने क्या की, उसके पश्चात सार्वधातुक संज्ञा की है। अतः ये कर्तावाची सार्वधातुक परे है और ये रुधादि गण की धातु है। अतः यहाँ पर श्नम आएगा। किंतु श्नम कैसा है? मित है। तो प्रत्यय परष्ट से यहाँ पर परे में उपस्थित होता है ये, किंतु यहाँ पर सूत्र लगा मिदचोन त्याग परः। इसने कहा कि, है ना, मित आगम अंतिम अच से परे होता है। ठीक है, तो ये श्नम मित है। जैसा आपको कल बताया था आद्यंतो टकितो में कि टित कित आगम होते हैं, उसी प्रकार से मित भी क्या है? आगम है। तो इसलिए अंत्य अच क्या है? यहाँ पर एक ही है, तो आद्यंत वदे कस्मिन से उसी को हम अंत्य मान लेंगे। अंत्य अच से परे मित आगम बैठेगा, तो स्थिति होगी भी श्नम द आगे ती। पा के हलंतम से आपने संज्ञा कर ली है। श्नम के माँ की भी हलंतम से संज्ञा हो जाएगी, श की संज्ञा हो जाएगी लशर पद्धति से। अब इसके पश्चात आपकी स्थिति होगी भी नद आगे ती। अब टी के परे रहते भिनत की यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययगम से आपकी अंग संज्ञा भी हो जाएगी। भिनद ती। इसके पश्चात यह एक सूत्र लगेगा, आप सब बताइए। खरी क्या अर्थ है सूत्र का? खरि परतः झलां स्थाने चरादेशो भवति। खर पर है त, झल है द, इसके स्थान पे चर आदेश हो गया, तो द का सदृष्टम चर क्या होगा? त। तो भिनत ती मिलकर के क्या बन गया? भिनती। ठीक है, सिद्धि समझ में आ गई? ठीक इसी प्रकार छिदिर द्वैधिकरण सूत्र से, सूत्र कह रहे हैं धातु से क्या शब्द बन जाएगा? छिन्नति। ठीक है, ऋणद्धि की सिद्धि करेंगे। ऋणद्धि की सिद्धि आपको सरलतम विधि में पढ़ाई हुई है। पुनरअपि यहाँ पर फिर से देखें। धातु क्या है ऋणद्धि में? रुधिर आवरणी। तो रुधिर, इसकी आपने क्या कर ली? धातु संज्ञा की। धातु संज्ञा करके र के हलंतम सिद्ध संज्ञा, ई की उपदेश जनुनासिक एक से इत संज्ञा करके स्थिति शेष रही रुध। क्या स्थिति होगी? रुध। इसके पश्चात उसी प्रकार से आपने क्या कर लिया? लट लाएंगे, लट के स्थान पे तिप लाएंगे। उसके पश्चात रुधती, फिर रुधादिभ्य श्नम से श्नम करेंगे और मिदचोन त्याग परः से मितागम अंतिम से परे होगा, तो स्थिति हो जाएगी रु श्नम आगे ध। पुनः सबकी संज्ञा कर लीजिए। माँ की और शा की, माँ के हलंत्यम से, श की लशर को तद्धिते से क्या शेष बच गया? रुनद। रुनद। अब इसके पश्चात एक सूत्र लगता है झषस तथोर्ध्वोधः। सूत्र निकालिए, कहाँ है ये सूत्र? अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के द्वितीय पाद के 40वें नंबर का यह सूत्र है। इसमें भी किस किस की अनुवृत्ति आ रही है? सूत्र मिल गया आप सबको? अनुवृत्ति आएगी, है ना? इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, तो तथोः है इस सूत्र में सप्तमी का एक वचन, और झषः है। झषः क्या है? नहीं, झषि परतः सप्तमी हो जाए। झषः उत्तरस्य, झषः पंचमी का है, तथोः षष्ठी है। तथो क्या है? षष्ठी है। सूत्र का अर्थ करते हैं हम लोग। झषः उत्तरस्य तथोः स्थाने धकारादेशो भवति अधः। ठीक है, तात्पर्य क्या हो गया? झषः उत्तरस्य, झष से उत्तर, तकार और थकार को धकार आदेश होता है। आगे का अधः, झष में ध भी आता है
तो झट से उत्तर तो हो, किंतु धकार से उत्तर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब धकार से उत्तर नहीं होगा तभी होगा। अच्छा, अधा को अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर अधा को अभी छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर स्थिति क्या हो गई, धा जो है वो झट से उत्तर है और तकार है, तकार को क्या हो गया, धकारादेश। तकार को धकारादेश हो गया। ठीक है ना, जो आपने तकार को धकारादेश किया तो स्थिति क्या हो गई, रू नध आगे धी, रू नध आगे धी। अब इसके पश्चात एक सूत्र और है, झलाम जश झषी। ये कहाँ का है, 8-4-52, 8-4-52 नंबर का यह सूत्र है। झलाम स्थाने जश आदेशो भवति झषि परतः। झष परे है, झल के स्थान पे जश आदेश हो गया, ध को क्या होगा, द। रू नद धी। अब इसके पश्चात एक सूत्र लगाएंगे, अट कुप्वांग नुम व्यवायेपि। ये सूत्र निकाल लीजिए, 8-4-2। रसाभ्याम नोणः समान पदे की निवृत्ति चलती है। सूत्र का अर्थ है, रसाभ्याम उत्तरस्य नकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति अट कु आम नुम व्यवाये अपि। ठीक है, अर्थात अट कु है ना, अट कुप्वांग नुम व्यवाये, यानी अट प्रत्याहार, कु कवर्ग, कु पवर्ग, आंग और नुम के व्यवधान होने पर भी रेफ तथा शकार से उत्तर नकार को नकार आदेश होता है समान पदे, एक पद में। तो यहाँ पर देखिए रेफ से उत्तर है, किंतु उसके बाद जो ऊ है वो अट है, तो अट के व्यवधान होने पर भी ना को क्या हो जाएगा, णकार। क्या स्थिति हो गई, रू नद धी, रुणद्धि हो गई। रुणद्धि के रूप चलाएंगे लट लकार में, रुणद्धि, रुन्धः रुन्धन्ति, रुणद्धि, रुन्धः रुन्ध, रुणध्मि, रुन्ध्वः रुन्ध्मः। इसी प्रकार भिन्नति, भिन्नतः, भिन्नन्ति, भिन्नत्सि, भिन्नथः, भिन्नथ, भिन्नध्मि, भिन्नध्वः भिन्नध्मः। इस प्रकार से ये रूप चलते हैं। आगे उदाहरण है, मुंचति। सभी प्राय इसमें रुधादि गण के उदाहरण आ रहे हैं आपके। तो मुंचति में भी क्या धातु रहेगी, मुचरी मोचने, धातु संज्ञा करके री की एक संज्ञा कर दीजिए, तो स्थिति क्या हो गई, मुच। मुच आगे तिवादी उत्पत्ति कर लीजिए। किंतु जो ये धातु है मुचरी मोचने, ये रुधादि गण की नहीं है, ये तुदादि गण की धातु है। ये कहाँ की धातु है, ये तुदादि गण की। तो तुदादि गण में क्या आएगा, तुदादिभ्यः शः, तुदादिभ्यः शः। तुदादिभ्यः शः का अर्थ क्या है, धातुभ्यः कर्तरि सार्वधातु के परतः शः प्रत्ययो भवति परश्च। ये तो दादिगण की धातु है, कर्तावाची सार्वधातु परे है, यहाँ पर श, मुच श ति। इसके पश्चात श के परे रहते मुच की क्या कर लेंगे, अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा कर लीजिए। इसके पश्चात एक सूत्र लगाएंगे हम, शे मुचादीना। शे मुचादीना, ये सूत्र है 7-1-59। सूत्र का अर्थ है, मुचादीनाम अंगानाम नुम आगमो भवति शे परतः। इससे ऊपर सूत्र है, थोड़े ऊपर ही, इदितो नुम धातो हो, उससे नुम की अनुवृत्ति आती है। अतः सूत्र का अर्थ होता है, मुचादीनाम अंगानाम शे परतः नुम आगमो भवति। ये मुचादी अंग है, श परे है, नुम आगम होगा, तभी आपने सूत्र लगाया मिदचोन त्याग परः। नुम क्योंकि मित है, अतः क्या अर्थ है मिदचोन त्याग परः का, बोलिए। अभी आपको बताया है, अचाम सन्निविष्टानाम यह अन्त्यः अच तस्मात् परः आगमो भवति। ठीक है, तो अचो में यहाँ पर एक ही अच है, तो इसी अच से परे होगा, तो स्थिति होगी मु नुम
आगे च, और आगे श, आगे ती। तो फिर माँ की नंतम सिद्ध संज्ञा, उ की उद्देश्य जनुनासिक एक संज्ञा करके आपने स्थिति रख ली मुंच। श का क्या शेष बचेगा? और इधर क्या शेष रह गया? ती। मुंचती। अब इसके पश्चात क्या सूत्र लगता है? नष्टा पदांतस्य झलि। 8-3-24 नंबर का यह सूत्र है। सूत्र का अर्थ करेंगे, अपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य झलि परतः अनुस्वारः भवति। क्या अर्थ होगा सूत्र का? अपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य झलि परतः अनुस्वारः भवति। अपदांत जो नकार और मकार, तो ये पद के अंत में तो नहीं आपको दिख रहा है, पद के मध्य में है। अपदांत नकार को, ठीक है ना, झल परे है च, यहाँ इसको क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। अनुस्वार होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो मुंच है इसको आप कैसे लिखेंगे? मुंच अति। ठीक है। अब इसके पश्चात एक सूत्र लगाएंगे, अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। अनुस्वारस्य ययि परतः परसवर्णो भवति। अनुस्वार है, य में च आ जाता है, इसके परे रहते इसको परसवर्ण हो जाएगा। परसवर्ण मतलब वो च का भी सवर्णी हो और अनुस्वार का भी सवर्णी हो। ठीक है। तो अनुस्वार का सवर्णी होना मतलब वो नासिका से बोला जाएगा वर्ण, और च का भी सवर्णी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा? परसवर्ण न्य। तो स्थिति हो गई मुंच। क्या बन गया? मुंचति मुंचति। मुंचति मुंचतः मुंचन्ति। तो भिन्नति मने काटता है, छिन्नति मने छेदता है, रुणद्धि मने रोकता है, और मुंचति मने छोड़ता है। ये अर्थ इसके होंगे। ठीक है। अब इसके पश्चात आपका एक उदाहरण है वंदे मातरम। ठीक है। वंदे, मुख्य उदाहरण क्या है? वंदे। वदि अभिवादन स्तुत्यो, इसमें धातु है। वंदे आपका उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर वदि धातु है। धातु क्या है? वदि। तो वदि के ई के हम उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा करते हैं। ठीक है। तो इत संज्ञा होने के पश्चात आपने स्थिति रखी वद। यहाँ पर एक सूत्र लगता है, इदितो नुम धातो। इदितः धातोः नुम आगमो भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? इदितः धातोः नुम आगमो भवति। ठीक है। एक बात आप यहाँ पर और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो नुम आगम होगा इसके आगे तिवाद्युत्पत्ति इत्यादि करके नहीं होगा। आपने इत संज्ञा के और इत संज्ञा के पश्चात ही हम नुम आगम कर लेते हैं। ठीक है। तो नुम आगम करेंगे। नुम आगम कहाँ होगा? अंत्यात् परः। अंत्यात् से परे, यहाँ एक ही अच्छे आद्यंत उदेकस में लगा करके। तो आपने स्थिति क्या रख ली? व नुम, आगे द। पुनः म की संज्ञा, उ की संज्ञा, क्या स्थिति हो जाएगी? वन वंद। अब इसके पश्चात ये लट लकार का ही रूप है, किंतु उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है। लट लाएंगे, लट के स्थान पे हम तिवाद्युत्पत्ति करेंगे, और उसके पश्चात अनुदात्त अंगित आत्मनेपदम सूत्र लगा करके अनुदात्ते तथा अंगित धातुओं से आत्मनेपद आता है। ये अनुदात्ते धातु है, अतः हम सारे आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय लाएंगे। आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? तंगाना आत्मनेपदम। तंग और आंत की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तो तंग, ता, आताम, छ इत्यादि सभी प्रत्यय आएंगे। पुनः वही सारी संज्ञाएं करके उसके पश्चात द्विकयोर द्विवचने वचने से एक वचन और अस्मद्युत्तम सूत्र लगा करके उत्तम पुरुष का एक वचन हम लाएंगे। तो बंद, आगे ई। किता अपने पदानाम तेरे से ई को क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ तक हुआ। अब इसके पश्चात ये धातु भ्वादिगण की है, तो यहाँ कर्तरी शब्द सूत्र लगेगा। कर्तरी सार्वधातु के परतः धातु हो शब्द प्रत्यय परश्च भवति। तो ये कर्तावाची सार्वधातु परे है ई, बंद धातु से शप होगा। तो बंद, आगे शप का अ, आगे ई, बंद ई। ठीक है। इसको आपने इस प्रकार से रख लीजिए, बंद ई। उसमें मिल गया। टितात्मने पदानाम टेरे लगाएंगे, टित है ना, टित लकार संबंधी
जो अपने पद संजक है उसके टी भाग को एक हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ई ही है, इसी ई की टी संज्ञा है। टी संज्ञा किससे होती है? अचोंत्यादि टी से। तो यहाँ पर टी संज्ञा हो जाएगी और टी संज्ञा ई की होने के पश्चात ई को हम क्या कर देंगे? ए, वंद ए। अब आप बताएंगे कि वंदे कैसे बन जाएगा? कौन सा गुण? शाबाश, अतो गुणे। अतो गुणे क्या करता है? अपदांत आकार से उत्तर गुण अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पे पररूप एकादेश करता है। ये अपदांत आकार से उत्तर है, गुण अक्षर परे है, मिलकर के पररूप एकादेश हुआ। क्या बन गया? वंदे। वंदे। ठीक है। और मातरम अर्थात हम माता को नमस्कार करते हैं, माता की वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से अभी आपने जो सिद्धियां पढ़ी वो कितनी सिद्धियां पढ़ ली? भिन्नति, छिन्नति, रुणद्धि, मुंचति और वंदे मातरम। ठीक है। उसके पश्चात है कुंडानी बनाने। इसकी सिद्धि आप पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ा था आपने? श्री सर्वनाम स्थानम में। और वहां पर भी आपको बताया गया था कि जब नपुंसक से झरचह से वहां पर आपने नुमागम किया तो वो मित आगम अंत्य से परे हुआ था। शेष सारी सिद्धि आपने वहां पढ़ ली, इसलिए हम उसकी सिद्धि यहाँ पर नहीं करेंगे। कुंडानी बनानी हो चुका। उसके पश्चात क्या शेष बच गया? यशांसी पयांसी। यशांसी क्या सिद्धि करेंगे आपको? यशांसी। ठीक है। यहाँ पर देखिए यशस शब्द है, कहाँ का रूप है? यशा, यशसी, यशांसी। यशांसी। तो प्रथमा का बहुवचन यशस आगे आप क्या लाएंगे? जस। जस के स्थान पे क्या कर देंगे? जस शसो शी से शी करेंगे। जस के स्थान पे शी आदेश आएगा। सूत्र का अर्थ आप सबको मालूम है ना? नपुंसकस्य अंगस्य, नपुंसकात् अंगात् उत्तरस्य जस शसो स्थाने शी इत्ययम् आदेशो भवति। यहाँ पर जो शी है ये शित है, अतः नेकार्षित सर्वस्य से सबके स्थान पे होगा। और उसके पश्चात यहाँ पर आपने क्या कर लिया? ठीक है। यशस आगे शी, शी का क्या शेष बचा? ई। फिर इसके आपने श्री सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा भी कर दी। ठीक है ना। फिर क्या सूत्र लगाएंगे? शांत महतः संयोगस्य। ये सूत्र इससे पहले आ चुका है क्या? नहीं आया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? उससे पहले आप यशस की अंग संज्ञा कर लीजिए। यस्मात् प्रत्यय प्रत्ययंगम से, और अंग संज्ञा करने के पश्चात फिर ये सूत्र लगाएंगे। तो शांत अर्थात सकारांतस्य अंगस्य महत् शब्दस्य च अंगस्य उपधायाः संयोगस्य भी है। शांत महतः संयोगस्य। ठीक है। जब उससे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे? यशस ई, इससे पहले नुम आगम करिए। नपुंसकस्य झलचः सूत्र लगा लीजिए। यहाँ पर झलंत है ना? झलंतस्य अजंतस्य अंग नपुंसकस्य अंगस्य नुम आगमो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। क्या अर्थ नपुंसकस्य झलचः का? झलंतस्य अजंतस्य नपुंसकस्य अंगस्य नुम आगमो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। सर्वनाम स्थान परे है, झलंत अंग है, नपुंसक है, इसको क्या हो गया? नुम आगम। तभी आपने लगाया मिदचोन त्याग। यहाँ पर देखो दो अच है। ठीक है। तो इसलिए अंत्याग अच लगाना पड़ा कि अंत्य अच से परे होगा। तो अंत्य से परे होगा तो स्थिति कैसे रखेंगे हम? यश नुम स आगे ई। ठीक है। पुनः इत संज्ञा इत्यादि करके आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? यशंस आगे ई। अब यहाँ शांत महतः संयोगस्य लगेगा। ठीक है ना। सकारांतस्य संयोगांतस्य अंगस्य महत् शब्दस्य च संयोगांतस्य अंगस्य उपधायाः दीर्घो भवति, है ना? सर्वनाम स्थाने परतः। सर्वनाम स्थान परे हो तो संयोगांत जो सकारांत अंग है तथा महत् जो संयोगांत अंग है उसकी उपधा को क्या होता है? दीर्घ होता है। तो ये संयोगांत नासा सकारांत है। अब इसकी उपधा लेंगे हम। ठीक है।
तो कैसे होगा कि वही संयुगांत सकारांत तो न स हो गया। अब इसकी उपधा जो श का अ, उसी को हम दीर्घ करेंगे तो यशांसी यशांसी। इसी प्रकार पयांसी, पयस शब्द से क्या बना लेंगे आप? पयांसी। तो अभी यशांस ई हुआ, इसके पश्चात नष्ट पदांत से झली लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पर भी अपदांत नकार होगा वहाँ नष्ट पदांत से झली अवश्य लगेगा। इसलिए आपको जब प्रारंभ से बताया जाता है ना कि जब इधर हल हो तो ये म ऊपर होता है, जब इधर अच होता है तो वो नीचे होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि झल परे होता है तो न और म को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी न को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो बन गया यशांस ई। अब आप यहाँ पर सवर्ण भी होना चाहिए। तो पर सवर्ण तो तब होगा ना जब सा का कोई सवर्ण ही हो। और आपको वर्णोच्चारण शिक्षा में क्या याद कराया गया है? रेफोष्मणाम सवर्णाः न सन्ति। रेफ और ऊष्म के सवर्ण नहीं होते हैं, तो स तो ऊष्म वर्ण में आ गया। श स ये ऊष्म वर्ण है, अतः इसका सवर्णी हो ही नहीं सकता। जब इसका सवर्णी हो ही नहीं सकता तो यहाँ पर सवर्ण भी नहीं हो पाएगा। बस समझ में? इसलिए जहां भी आप नकार मकार देखेंगे अपदांत में और उससे परे यदि हल है झल है तो उसको अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, और परसवर्ण वही होगा जिसका परसवर्णी होगा। तो जब ऊष्म के परसवर्णी होते ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पर? उसको नहीं होता है। और यही जो अनुस्वार है यही वेद विषय में क्या हो जाता है? उसी को गुंग हो जाता है, इन्हीं के परे रहते हैं। ठीक है, तो यशांसी यशांसी पयांसी। ठीक है, तो आपने सारे सूत्र, ये सारे सूत्र के उदाहरण सारे पढ़ लिया आपने। भिन्नति छिन्नति रुणद्धि मुंचति वंदे, ये सारी तिङंत की सिद्धियां थी। और इधर सुबंत में आए आप तो कुंडानी बनानी और यशांसी पयांसी। ठीक है, तो इन सब में सर्वत्र वही प्रयोजन है। जहाँ जहाँ श्नम हुआ वहां पर भी मित आगम होने से अंत्य से परे उपस्थित हुआ वो, और बाकी शेष उदाहरणों में नुम आगम हुआ। मुंचति में शेमुचादी नाम, वंदे में जितोनुम धातो हो, कुंडानी बनानी और यशांसी पयांसी में नपुंसक से छरचनुम आगम हुआ और वो अंत्य से परे बैठा। और इस प्रकार से सारी सिद्धियां आपकी हो गई। ठीक है, तो सिद्धियों का आप ठीक से विचारेंगे और जितने भी सूत्र आए हैं बेशक आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, उन सूत्रों को पुनरअपि उनको अष्टाध्यायी में निकालना है और निकाल करके अनुवृत्ति लगा करके अनुवृत्ति के क्रम से आप उन अर्थों को पुनः पुनः बार बार उसका आवर्तन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपके मुख में उपस्थित हो जाएंगे सूत्रार्थ। तो आज इतना ही, शेष पाठ कल।